हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया। ये हम लोग का 35th लेक्चर होगा जिसमें हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। ये पूर्ति की लोच का आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नया चैप्टर को समझने से पहले इसके प्रीवियस वाला वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो और आने वाला जितना वीडियोस है वो आपको समझ में आएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग का इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को देखते हैं इकोनॉमिक्स से, जो हमारा न्यू एग्जाम पैटर्न है उस पे बेस्ड होता है, चाहे वो जैक बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो। तो वो इकोनॉमिक सेशन हमेशा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रात 8 बजे यूट्यूब लाइव के द्वारा होता है। तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं। और वो सेशन ग्रेजुएट स्टूडेंट या जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को भी इस लाइव सेशन से काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप लोग ये लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड लिंक हम हमेशा अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में डालते हैं। तो अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। लेट्स बिगिन। हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम लोग देखेंगे कि पूर्ति का लोच को कौन कौन सा ऐसा कारक है जो प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ गुड्स, वस्तु की प्रकृति। देखिए, वस्तु का प्रकृति अलग अलग तरह का होता है। कुछ वस्तु टिकाऊ होते हैं और कुछ गैर टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ मतलब ये काफी लंबे समय तक चलते हैं, और गैर टिकाऊ वस्तु जो कुछ दिनों में ही खराब हो जाते हैं। तो जो टिकाऊ वस्तु होता है, उस वस्तु के केस में उस वस्तु का पूर्ति का लोच अत्यधिक लोचदार होता है। और जो गैर टिकाऊ वस्तु होता है, उस वस्तु का केस में पूर्ति का लोच अत्यधिक बेलोचदार होता है। अत्यधिक लोचदार क्योंकि अगर आप इसका कीमत में ये जो अत्यधिक लोचदार है, अगर आप इसका कीमत में थोड़ा सा थोड़ा सा वृद्धि करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसका पूर्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला देंगे। वाई एक्सिस में हम लोग कीमत को दर्शाते हैं और एक्स एक्सिस में हम लोग वस्तु किया गया पूर्ति को दर्शाते हैं। तो अगर आप कीमत में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आप जो वस्तु का पूर्ति है उसमें कीमत की तुलना में बहुत ज्यादा परिवर्तन लेके आएंगे। क्योंकि टिकाऊ वस्तु काफी लंबे समय तक चलता है, इसलिए टिकाऊ वस्तु के केस में पूर्ति का लोच अत्यधिक लोचदार होगा। लेकिन गैर टिकाऊ वस्तु के केस में पूर्ति का लोच अत्यधिक बेलोचदार होता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। इसका मतलब वाई एक्सिस में हम लोग कीमत को दर्शा रहे हैं और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को। इसका मतलब ये है कि अगर आप कीमत में परिवर्तन ला रहे हैं, अगर आप कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी में उतना ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। कीमत में देखिए बहुत ज्यादा परिवर्तन है, लेकिन क्वांटिटी में उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये गैर टिकाऊ वस्तु है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। तो अगर आप इसका कीमत बहुत ज्यादा भी बढ़ा दीजिएगा तो आप इसका मात्रा पूर्ति उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो गैर टिकाऊ वस्तु के केस में पूर्ति का लोच अत्यधिक बेलोचदार होगा। नेक्स्ट है प्रकृति की बाधाएं। देखिए, पूर्ति का जो लोच होता है वो प्राकृतिक घटक पर से भी प्रभावित होता है, क्योंकि प्राकृतिक कारण से भी कोई वस्तु का पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण में कि अगर आपको सागवान का लकड़ी का पूर्ति को बढ़ाना है तो आपको बहुत सारा सागवान का पेड़ तैयार करना होगा, और इस पेड़ तैयार होने में बहुत साल लग जाएगा। तो आप इसका तुरंत में पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपको रातों रात रबर का जो पूर्ति है वो बढ़ाना है, तो आप रातों रात इसका पूर्ति नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इस तरह से रबर को बढ़ने में काफी समय लगेगा। तो प्राकृतिक बाधाएं भी पूर्ति का लोच को प्रभावित करती है। थर्ड नंबर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। देखिए, जब किसी भी वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन के साथ हमारा जो एवरेज कॉस्ट है यानी औसत लागत जो है वो भी बढ़ जाता है।
तो जिस समय उत्पादन बढ़ रहा है, औसत लागत बढ़ रहा है, तो उस समय वस्तु का पूर्ति का लोच बेलोचदार हो जाएगा। और इसका विपरीत जब उत्पादन में कमी आता है, यानी जो औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट है, उसमें कमी आया, जिसके कारण उस वस्तु का जो पूर्ति है वो लोचदार हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक। हम लोग प्रीवियस कुछ वीडियो में पढ़े हैं कि उत्पादन का जो तकनीक होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला पूंजी प्रधान और दूसरा श्रम प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम की तुलना में पूंजी का ज्यादा इस्तेमाल होता है और श्रम प्रधान तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो पूंजी प्रधान तकनीक में हर सामान, हर वस्तु मशीन के द्वारा बनाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो वस्तु है वो बेलोचदार हो जाएगा। और इसका विपरीत जब श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल से हम वस्तु का उत्पादन कर रहे होते हैं, तो उस समय उस वस्तु का पूर्ति का लोच है वो लोचदार हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पूंजी प्रधान तकनीक में अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है, यानी कीमत में होने वाला जो परिवर्तन है उसके अनुसार पूर्ति में सरलता से परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। और इसका विपरीत श्रम प्रधान तकनीक में अगर उत्पादन तकनीक सरल होगा तो पूर्ति लोचदार होगा। और आखिरी है टाइम एलिमेंट, समय तत्व। समय तत्व इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आने वाला जो अब वीडियो होगा जिसमें हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू यानी उत्पादन और लागत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उस समय भी ये पॉइंट, ये टॉपिक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो समय अवधि जो है यानी समय तत्व 3 तरह का होता है। पहला वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। अति अल्पकाल, अल्प अवधि और दीर्घकाल। अति अल्पकाल में हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम अपना पूर्ति को बढ़ा दें, यानी इस जगह अगर कीमत हमारा बढ़ते चला जा रहा है तो भी हम अपना पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते, हमारा पूर्ति जितना है उतना का ही रहेगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो इस कारण कीमत क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा और पूर्ति जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक्स एक्सिस में हम लोग कीमत को दर्शा रहे हैं और वाई एक्सिस में हम लोग कीमत को दर्शा रहे हैं और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ेगा, कीमत बढ़ते चला जा रहा है लेकिन हम अपना पूर्ति को नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो इस समय अवधि में वस्तु का लोच जो हो जाएगा, वस्तु का पूर्ति का लोच हो जाएगा पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति। दूसरा है शॉर्ट पीरियड, अल्प अवधि। अल्प अवधि में हमारे पास थोड़ा सा समय होता है, थोड़ा सा समय होता है कि अगर कीमत हमारा बढ़ रहा है तो हम अपना पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति कीमत की तुलना में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पूर्ति बढ़ेगा ज़रूर लेकिन कीमत की तुलना में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे वाई एक्सिस में हम लोग कीमत को दर्शाएंगे और एक्स एक्सिस में जितना हम लोग मात्रा पूर्ति किए हैं यानी क्वांटिटी को दर्शाएंगे। आप यहाँ देखेंगे कि अगर कीमत हमारा ये है और कीमत हम अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, फिर भी हम लोग अपना पूर्ति को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, कीमत की तुलना में पूर्ति उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। तो इस समय अवधि में जो वस्तु है उसका पूर्ति का लोच हो जाएगा कम लोचदार, या आप इसको बेलोचदार भी कह सकते हैं, अत्यधिक बेलोचदार। और आखिरी है लॉन्ग पीरियड, दीर्घकाल। दीर्घकाल में हमारे पास समय ही समय होता है, इतना समय होता है कि हम अपना फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर इसमें कीमत बढ़ते भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कीमत की तुलना में हम अपना पूर्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय ही समय है। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, वाई एक्सिस में प्राइस को दर्शाएंगे और एक्स एक्सिस में क्वांटिटी को। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि अगर हमारा कीमत में परिवर्तन आ रहा है, जितना कीमत में परिवर्तन आ रहा है उससे अधिक हम लोग क्वांटिटी में परिवर्तन ला सकते हैं। जितना कीमत में परिवर्तन आया उससे अधिक हम लोग मात्रा पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए दीर्घकाल में पूर्ति का लोच हो जाएगा अधिक लोचदार पूर्ति। तो ये था 5 पॉइंट जिसमें हम लोग समझें कि पूर्ति का लोच को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक होता है। उम्मीद होगा कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है।
नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ईएस बाय प्रोपोर्शनेट मेथड इज, यानी अनुपातिक विधि से ईएस की गणना करने का सूत्र है। यहाँ पे बताना था कि अनुपातिक विधि से ईएस का यानी पूर्ति की लोच का गणना करने का क्या सूत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो ये सूत्र सही सूत्र है। ये सूत्र कैसे आया है उसके बारे में भी हम वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स का सही आंसर कमेंट बॉक्स में आया था। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड इज। दीर्घकाल के दौरान पूर्ति की लोच होती है। जब दीर्घकाल होता है तो पूर्ति का लोच कैसा होता है, आपको ये 4 ऑप्शन देख करके बताना होगा कि क्या सही आंसर होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। तो एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।